ब्राह्मण बनाया, क्षत्रिय बनाया, वैश्य बनाया, शूद्र बनाया। किस आधार पर मैंने चारों वर्णों को बनाया? कहा गुण कर्म विभागशः, गुण कर्म के आधार पर। जिस मनुष्य में सत्य गुण की प्रधानता है उसको मैंने ब्राह्मण कहा। जिस मनुष्य में सत्य गुण कुछ कम हो गया, रजोगुण और तमोगुण उसमें प्रवेश कर गया, उसको मैंने क्षत्रिय कह दिया। जिस मनुष्य में सत्वगुण और कम हो गया, रजोगुण तमोगुण अधिक बढ़ गया, उसको मैंने वैश्य कह दिया। और जिस मनुष्य में तमोगुण की ही प्रधानता है, जिस मनुष्य में सत्वगुण का कोई अंश नहीं, उसको मैंने वैश्य कह दिया। जिसमें सदैव तमोगुण ही रहता है उसको मैंने शूद्र कह दिया है। तो गुण कर्म के आधार पर मैंने वर्णों की रचना की है। फिर वेदों में ऐसा भी संकेत मिलता है कि एक बार में जो धर्म की बात को समझकर जीवन में उतार लेता है उसको ब्राह्मण कहा गया है। दो बार में जो धर्म की बातों को सुनकर आचरण में उतार लेता है उसको क्षत्रिय कहा गया है। जो 3 बार में धर्म की बातों को सुनकर आचरण में उतार पाता है उनको वैश्य कहा गया है। और जिनको लाख समझाने के बाद भी कोई अकल नहीं आती है, ज्ञान की बात समझ में नहीं आती, जानवर जैसा आचरण करता है, उसी को धर्म ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने शूद्र कहा गया है। बार बार समझाने पर भी, बार बार बतलाने पर भी, बार बार धर्म का उपदेश देने पर भी जो धर्म का आचरण नहीं करता है उसको शूद्र कहा गया है। तो कर्म के आधार पर लोग मनुष्य बनते हैं।